गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चंस कर रहे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसी में हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन हमने किए थे, आज तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टेबल दिया हुआ है, मैं उसमें पढ़ रहा हूं स्टेटमेंट आपका दैट Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below। ये कुछ डाटा दिया हुआ है प्रज्ञा ने, कुछ जो solubility के लिए different temperatures पे it is given as a data। The results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सॉल्यूट दिए हुए हैं, 100 ग्राम वाटर में जब हम इनको डिसॉल्व करेंगे दैट विल बिकम एज अ सॉल्यूशंस डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अभी 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट इसी टेबल में, वी हैव टू सोल्व दी 4 क्वेश्चंस। पहला क्या है, व्हाट मास ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 K। यहाँ पे हमको निकालना है पोटाशियम नाइट्रेट का 50 ग्राम्स में और 313 केल्विन में। नाउ स्टूडेंट्स, एज इट इज वी नो दैट यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट फर्स्ट है, पोटाशियम नाइट्रेट फर्स्ट दिया हुआ है। पोटाशियम नाइट्रेट में 313 केल्विन के ऊपर दिस इज द टेम्परेचर, और ये हमारे पास क्या दिया है, पोटाशियम नाइट्रेट, एंड दिट इज गिवन एज अ 62 ग्राम। स्टूडेंट्स, नाउ ये 62 ग्राम्स है 100 ग्राम्स में। अंडरस्टूड है कि 50 ग्राम में कितना होना चाहिए, इट शुड बी 31 ग्राम, इट शुड बी 31 ग्राम। तो इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिखने के लिए द मास ऑफ दी लिखेंगे, ए पार्ट का आंसर है मास ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, मास ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट नीडेड to produce saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 K। सो इसमें क्या है कि mass of the can that potassium nitrate it is needed that for 100 gram it is just 62 grams, and for 50 gram of water कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, it is a 62 into 50 divided by 100, it is equal to 31 gram। आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। मैं दोबारा से स्टूडेंट रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। हमारे को 100 ग्राम वाटर में जब पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व करेंगे 62 ग्राम्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो अगर वो 100 की जगह अगर हम 50 कर दें तो कितना हमारे को सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा, पोटेशियम नाइट्रेट हमारे को ऐड करना पड़ेगा 31 ग्राम। नाउ नेक्स्ट इज अ बी पार्ट। स्टूडेंट्स, बी पार्ट के लिए बी पार्ट है स्टूडेंट्स कि प्रज्ञा मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अभी बात कर रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं कि
Pragya makes the saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin. 353 Kelvin है. Now it is a यहाँ पे potassium chloride, it is a 54. टेम्परेचर 353 है और यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारे पास 54 ग्राम. नाउ स्टूडेंट्स, हमको मालूम करना है and leaves the solutions to cool at the room temperature. What would she observe as a solution cool? Explain. Now crystals of the potassium chloride will be obtained. Student B का आंसर क्या है? The crystals of हमारे पास क्या है? पोटाशियम क्लोराइड. Crystals of potassium chloride will be obtained on cooling the saturated solutions. आंसर क्या आएगा बी पार्ट का? The crystals of potassium chloride will be obtained on cooling the saturated solutions. Now C part student दिया हुआ है, find the solubility of each salt at 293 Kelvin. ये जो दिया हुआ है 293 Kelvin पे, इसमें हमको क्या करना है? That which salt has the highest solubility at this temperature. स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं सभी साल्ट्स को, पोटेशियम नाइट्रेट को, सोडियम क्लोराइड को, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, चारों हमारे को दिए हुए हैं. अगर हम चारों में से हम देखते हैं इस टेम्परेचर पे क्या क्या दिया हुआ है. पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें 32 ग्राम है, और अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की इट इज 36 ग्राम. अगर हम पोटेशियम क्लोराइड की बात करें इट इज 35, और अगर अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं इट इज गिवन एज 37 ग्राम. अगर आप इससे टेबल को ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट इसमें सबसे ज्यादा अमोनियम क्लोराइड है. कितना दिया हुआ है? इट इज गिवन एज 37. इट इज गिवन एज 37. तो सी पार्ट का आंसर क्या आएगा? सी पार्ट का आंसर है स्टूडेंट, द अमोनियम क्लोराइड हैज अमोनियम chloride has highest solubility. Ammonium chloride has highest solubility. कितनी है स्टूडेंट? 37 है, 37 ग्राम है. So at this temperature, आंसर ऑफ सी. नाउ डी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट. डी पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास? इस टेम्परेचर पे अमोनियम क्लोराइड है 37 ग्राम है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द अमोनियम क्लोराइड इज हाईएस्ट एट दिस टेम्परेचर. नाउ डी पार्ट हमारे पास दिया हुआ है. देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट. स्टूडेंट अभी देखिए क्या है, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट विल आल्सो इंक्रीज. ऑन इंक्रीजिंग दी, तो डी पार्ट में हम आंसर क्या लिखेंगे? डी पार्ट का आंसर लिख रहा हूं यहां पे मैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द solubility, on increasing the temperature the solubility of the salt, on increasing the temperature करते हैं. As we are increasing the temperature the solubility will also be increasing. The solubility will also be increased on increasing the temperature. On increasing the temperature the solubility of the it is also increasing. Solubility of the salt will also
increase. Solubility of the salt will also increase on increasing the temperature. On increasing the temperature. Student, this is the answer of your question number 1. चारों आपका, हाँ, start. Now question number 4. Question number 4. Question number 4 है student. Explain the following giving example. पहला है saturated solution. B part है pure substance. C part है colloids. D part है suspension. Now students, मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा है, प्योर सब्सटेंस लिखा है, कोलाइड्स लिखा है और सस्पेंशंस. क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हमने बताना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन, पहले भी मैंने ऑलरेडी करा दी है चारों चीजें, जस्ट मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द solvent. That time when solute, no more solute is being dissolved, वो solution क्या बन जाएगा? Saturated solutions. When no more that solute is being dissolved in the solvent for making the solution, that solution has become the saturated solutions. एक ऐसी स्टेज आती है जब अगर कोई और ज्यादा अगर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करें, वो सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं होता, तो वो जो सिचुएशन आ जाएगी, दैट इज वो जो सोल्यूशन बन जाएगा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा. स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस मैंने कल भी बताया था, प्योर सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस which contain only one kind of particles. Only one kind of particles अगर हैं, it is a pure substance. Colloids में क्या था? Where the size of the particle is more than the solutions and less than the suspensions. और जहां पे light, beam of light when pass through the colloidals, we can see the scattering of the particles. Particle को scattering हम देख सकते हैं. That is called the colloids. मिल्क का एग्जाम्पल है. यहाँ पे मैंने स्टूडेंट मिल्क का एग्जाम्पल आपको लिया था, आपको बताया था मैंने. और प्योर सब्सटेंस में मैं शुगर सोल्यूशन भी कह सकता हूं और या साल्ट सोल्यूशन. और अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन में व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इनटू द सॉल्यूशन. और कोलाइड्स में मैंने मिल्क का एग्जांपल ले लिया है. सस्पेंशन में स्टूडेंट्स वेयर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज क्वाइट लार्ज, दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई आल्सो. और यहाँ पे क्या आ जाता है, जो पार्टिकल का साइज है इट इज ग्रेटर देन, कल भी मैंने स्टूडेंट बताया था, इट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. सस्पेंशंस मैंने कल बताया था आपको स्टूडेंट्स, अगर मैं सैंड और मैं शुगर को मिलाता हूं तो it is a suspensions. Sand can be easily separated from the sugar. Size of the particle is more. So answer of your question number 4. Now students, question number 5. Classify the each of the following as a homogeneous heterogeneous mixture. हमारे को दिए हुए हैं, हमको बताना है कौन सा इसमें होमोजीनियस मिक्सचर है, कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. होमोजीनियस, इधर मैं लिख रहा हूं हेट्रोजीनियस. नाउ स्टूडेंट्स, होमोजीनियस में क्या क्या है? अगर बात करते हैं होमोजीनियस में, सोडा वाटर आ जाएगा,
और क्या आ जाएगा स्टूडेंट? सोडा वाटर आ जाएगा, विनेगर आ जाएगा। नेक्स्ट है फिल्टर्ड टी, और फिल्टर्ड टी, और इसमें क्या आएगा आपका, और एयर भी लिख सकते हैं। एयर इज आल्सो होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, वुड है और सॉइल। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में होमोजीनियस में क्या है? सोडा वाटर है। सोडा वाटर के अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रहती है, प्रेजेंट है, बट अल्टीमेटली वी आर नॉट एबल टू सी द carbon dioxide which is already dissolved, and some of the another ingredients are also present in the soda water. Vinegar है student, it is also a homogeneous. Filtered tea, it is also homogeneous. Air homogeneous है, और heterogeneous में wood and soil. Answer of your question number 5. Now student, question we will switch on to the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट कलरलेस लिक्विड given to you is a pure substance? How would you confirm that a colorless liquid given to you is a pure water? प्योर वाटर स्टूडेंट बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है कि प्योर वाटर है, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना है? इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर वाटर, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. So we can find the boiling point, boiling temperature of the given colorless liquid. वाटर हमारे पास क्या है? कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड हमारे पास वाटर है। वाटर का स्टूडेंट हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर, एंड द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर वाटर, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है एंड इट इज अ कलरलेस, very well we can say that it is a pure water. It is a pure water. It is a pure water, and this is because the pure substance has, और एक लाइन भी लिख सकते हैं, pure substance has fixed boiling temperature and मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पे तो बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगा, मेल्टिंग पॉइंट की बात ही नहीं हो सकती क्योंकि लिक्विड है। प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर। सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में रीड कर रहा हूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, which of the following materials fall in the category of pure substance? मेरे को बताना है, कुछ हमारे पास सबस्टांस दिए हुए हैं ए से लेकर आई तक, इसमें से मेरे को बताना है कि प्योर सबस्टांस कौन कौन से हैं। स्टूडेंट, प्योर सबस्टांस की क्या है? द सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ओनली one kind of particles. This is the pure substance. It is a pure substance. Now हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट, आइस दिया है, मिल्क है, आइस दिया है, मिल्क है, आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मरकरी है, ब्रिक है। उसके बाद में हमारे पास दिया हुआ है
वुड है, एयर है। इसमें से हमको बताना है कि प्योर सब्सटेंस कौन कौन सा है। नाउ स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस कौन कौन सा है, प्लीज विल सी दैट। प्योर सब्सटेंस है हमारे पास, इसमें से सबसे पहले हम लिखेंगे आइस। आइस, आइस के बाद आ जाएगा स्टूडेंट, आइस के बाद आ जाएगा आयरन। आयरन के बाद आ गया स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के बाद स्टूडेंट मरकरी। It is a 1, 2, 3, 4, 5. I have written ice, iron, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके बाद मैंने लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड और मरकरी। These are the pure substances. Students, pure substance मैंने लिख दिया है, आइस, आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और मरकरी। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका बुक का ही, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको आइडेंटिफाई करने हैं सॉल्यूशंस का। क्वेश्चन नंबर 8, identify the solutions। मेरे पास दिया हुआ स्टूडेंट्स सॉइल है, सी वाटर है, एयर है, कोल है, सोडा वाटर है, ये सभी मेरे पास दिया हुआ है। एंड आई हैव टू फाइंड आउट दी, मेरे को इसमें से फाइंड आउट करना है क्या क्या सॉल्यूशंस है। अगर बात करते हैं तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, सी वाटर दिया हुआ है, इट इज अ सॉल्यूशंस। सी वाटर मेरे पास सॉल्यूशंस है। उसके बाद में सोडा वाटर है और एयर है। नाउ स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस में सी वाटर दिया हुआ है, सॉल्यूशंस, सोडा वाटर भी सॉल्यूशन है और एयर भी सॉल्यूशन है। सो अगर बात करते हैं, कोल की बात करेंगे और सॉइल की बात करेंगे, कोल और जो सॉइल है, कोल और सॉइल स्टूडेंट क्या है, ये हमारे पास क्या है, कोल और सॉइल, ये जो है ये सॉल्यूशन नहीं है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द टिंडल इफेक्ट। क्या क्या दिया हुआ है आपको, साल्ट सोल्यूशन है, मिल्क है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। मैं लिख देता हूं सभी। पहला है साल्ट सोल्यूशन, बी है आपको, बी दिया हुआ है मिल्क, सी पार्ट है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, और डी पार्ट दिया हुआ है स्टार्च सॉल्यूशन। स्टूडेंट 4 दिया हुआ है आपको, क्या क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट दिया हुआ है साल्ट सॉल्यूशंस, देन मिल्क,
then copper sulfate and starch solutions. Now we have to find out the which shows the Tyndall effect. अगर इसी क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें क्या क्या है, आंसर क्या बनेगा कि मिल्क और जो हमारे पास है मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशंस, मिल्क और जो स्टार्च सॉल्यूशन है, जब हम इसमें से लाइट पास करेंगे वेरी इजीली वी कैन सी दी स्कैटर्ड पार्टिकल्स. द स्कैटर्ड पार्टिकल्स can be seen when light pass through the milk as well as from the starch solutions. So it means they shows the Tyndall effect. तो आंसर में क्या आएगा, मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशंस. मिल्क एंड answer of question number 9. This is the answer of question number 9, student. Now we'll switch on to the question number 10. Please note down question number, answer of question number 9. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लीजिएगा. मैं क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट आपका, इट इज गिवन एज अ क्लासिफाई इनटू द एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर, सोडियम, सॉइल, शुगर सॉल्यूशंस, सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन. आपने बताना है एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा और मिक्सचर कौन सा है. तीन मैं कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं, एलिमेंट, मिक्सचर. बात करते हैं स्टूडेंट क्या क्या है इसमें. हमारे पास जो दिया हुआ है एलिमेंट में सबसे पहले क्या आएगा, सोडियम. फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सिल्वर. नेक्स्ट फर्स्ट है सोडियम, नेक्स्ट इज अ सिल्वर, फिर हमारे पास आएगा टिन एंड देन सिलिकॉन. अगर कंपाउंड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर 2 मीथेन, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड नंबर 4 इज अ सोप. अगर मिक्सचर की बात करते हैं स्टूडेंट, शुगर सॉल्यूशन, सॉइल, कोल, एयर, ब्लड. जल्दी से स्टूडेंट, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर तीनों में मैंने डिवाइड कर दिया, तीनों कैटेगरीज में. एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में सोडियम एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है, उसके बाद में टिन भी एलिमेंट है और सिलिकॉन भी एलिमेंट है. कैल्शियम कार्बोनेट इज अ कंपाउंड, मीथेन इज अ कंपाउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, सोप इज अ कंपाउंड. मिक्सचर की बात करते हैं, शुगर सोल्यूशन इज अ मिक्सचर, सॉइल इज अ मिक्सचर, कोल इज अ मिक्सचर, एयर इज अ मिक्सचर एंड ब्लड इज आल्सो मिक्सचर. This is the answer of student question number 10. Now last question, question number 11. Question number 11 है student, question number 11 है, which of the following are the chemical changes? Question number 11. Question number 11 student shows the chemical changes. Chemical changes are the permanent changes student in which new substance is formed. उसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस. जैसे मैंने बताया था, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन, ये सभी के सभी क्या हैं, केमिकल चेंजेस. अभी हमारे को कुछ दिया हुआ एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि क्या क्या केमिकल चेंजेस हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट है हमारे पास केमिकल चेंजेस में, फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. फर्स्ट है हमारे पास ग्रोथ ऑफ अ प्लांट.
B students, that is a rusting of iron. And C part is a cooking of food. D part, it is your digestion of food. And E part, burning of candle. Burning of candle. स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कराया है. ग्रोथ ऑफ ए प्लांट्स इज अ केमिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन को जंग लग जाता है, केमिकल चेंज है. कुकिंग ऑफ फूड, इसमें भी हीट की जरूरत है. सो कुकिंग ऑफ फूड इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. डाइजेशन ऑफ फूड मैंने आपको बताया है, खाना खाते हैं उसके बाद में डिफरेंट हमारी बॉडीज के अंदर प्रोसेस होता है, बहुत सारे एसिड्स एंड एंजाइम्स मिक्स होते हैं, फूड का डाइजेशन होता है. एंड बर्निंग ऑफ द कैंडल्स, जहां पे कोई भी चीज बर्न कर रही है, वेयर हीट एनर्जी इज नीडेड, इट इज अ केमिकल चेंजेस. स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 11. कोई भी आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट, वेरी वेल यू कैन आस्क. आपको मैंने सारे जो क्वेश्चंस हैं, पहले वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपके मैंने रिवाइज भी करा दिए. इनमें से भी कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो मैंने सारे आपके स्टूडेंट्स, ऑल द क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर EHSSM 2 लेसन. इसमें आए कंप्लीट लेसन आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. स्टूडेंट्स प्लीज आपको थॉरोली स्टडी करना है. क्वेश्चन कैन बी ऑफ एनी टाइप रिलेटेड टू दिस टॉपिक. इज मैटर अराउंड अस प्योर. एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज. कोई किसी को स्टूडेंट को कोई अगर डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं. मोस्ट वेलकम, प्लीज.